हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फार्मेकोलॉजिकल अड्डा। स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी देख रखा है पुराने लेक्चर्स में कि लोकल एनेस्थीसिया होते क्या हैं, लोकल एनेस्थीसिया के मोड ऑफ एक्शन, लोकल एनेस्थीसिया के क्लासिफिकेशन। ठीक, लोकल एनेस्थीसिया के बारे में हम ये पढ़ते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन जो हमने देखा था ऑलरेडी कि लोकल एनेस्थीसिया आर दोज ड्रग दैट कॉज द लॉस ऑफ सेंसेशन रिवर्सिबली by blocking the generation and conduction of nerve impulse। ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया रिवर्सिबली ब्लॉक करते हैं। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा कि नर्व इम्पल्स के जनरेशन और कंडक्शन को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, तो एक तो फार्मेकोलॉजिकल एक्शन हमारा वहीं से निकल के आ जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने देखा, सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। तो सोडियम चैनल डिफरेंट एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए ज़रूरत होती है। ठीक, तो अब देखते हैं फार्मेकोलॉजिकल एक्शन में क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेरिफेरल नर्व्स पे लोकल एनेस्थीसिया का एक्शन क्या होता है। जो पेरिफेरल नर्व्स होते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि पेरिफेरल नर्व्स जो होता है लोकल एनेस्थीसिया ब्लॉक करता है जनरली। ठीक है, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया का एक्शन पेरिफेरल नर्व्स पे ही होता है। तो लोकल एनेस्थीसिया ऑटोनोमिक नर्व्स जो होती हैं, ऑटोनोमिक नर्व्स को जो कि फिजियोलॉजी में पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, तो लोकल एनेस्थीसिया का काम क्या है कि लोकल एनेस्थीसिया ऑटोनोमिक नर्व्स को ब्लॉक करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये ब्लॉक करता है ऑटोनोमिक नर्व्स को। अब ऑटोनोमिक नर्व्स ब्लॉक होंगी तो इनकी वजह से होगा क्या कि रिसेप्टार्स बंद होंगे, रिसेप्टार्स ब्लॉक हो जाएंगे। तो रिसेप्टार्स को ब्लॉक किस तरीके से किया जाएगा, तो सबसे पहले करता है पेन को ब्लॉक। ओके, फिर टेम्परेचर को। तो उस पर्सन को सबसे पहले पेन ब्लॉक हो जाएगा विद इन 30 मिनट्स, फिर टेम्परेचर ब्लॉक हो जाएगा, उन्हें हीट कोल्ड का पता नहीं चल पाएगा उतना ज़्यादा, फिर टच एंड देन द प्रेशर। ओके, तो ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं वैसे। लेकिन ये सीक्वेंस क्यों हुआ, क्योंकि ऑटोनोमिक नर्व्स के ब्लॉकिंग का प्रोसेस है। ठीक है, जो इन सबको सप्लाई कौन करता है, ऑटोनोमिक नर्व से ये सब रिसेप्टार सप्लाइड होते हैं। और जब रिसेप्टार्स में ऑटोनोमिक नर्व्स ही ब्लॉक हो जाएंगी तो ये सब प्रोसेस भी ब्लॉक हो जाएंगे हमारे। अब सेकेंड जो फार्मेकोलॉजिकल एक्शन है वो होता है सीएनएस पे, ब्रेन के ऊपर। हम जानते हैं कि लोकल एनेस्थीसिया ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, हम फार्मेकोकाइनेटिक्स में भी लिखते हैं कि लोकल एनेस्थीसिया कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। अब चूंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है तो वहां पे जाकर के ये अपना एक्शन शो करेगा। जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके पहुंचता है तो सबसे पहले ये कॉज करता है एक्साइटमेंट। पर्सन थोड़ी देर के लिए एक्साइट होता है, मतलब इन द सेंस कि वो हाथ पैर मारने लगता है। ठीक है, उसके बाद उसको ट्विचिंग होती है, मसल्स का ट्रिमर होता है। ठीक है, ट्रिमर ऑफ मसल्स। पर्सन थोड़ा रेस्टलेसनेस की तरफ फील करता है, मतलब पर्सन के अंदर बेचैनी आती है। ठीक है, एक पर्सन है जिसको क्या सेंसेशन उसका लॉस हो रहा है, पेन तो लॉस हो गया, उसे पता चल रहा है कि हाँ पेन तो नहीं हो रहा है, बट बाकी प्रोसेस चल रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले एक्साइटमेंट हो जाता है, वो हाथ पैर मारने लगता है, ट्विचिंग, फिर ट्रिमर ऑफ मसल्स एंड देन रेस्टलेसनेस। इन द ओवरडोज ये जो लोकल एनेस्थीसिया है ये कन्वल्सन कॉज करता है और इवन कोमा। तो कोमा एंड डेथ भी कॉज कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा यह रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है। हमने ऑलरेडी देखा था कि लोकल एनेस्थीसिया का एक्शन होता है कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कर देता है। ये सब डोज डिपेंडेंट फिनोमेना है, मैं ऑलरेडी बता चुका आपको। सेकेंड होता है सीवीएस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब हम जानते हैं कि जो हार्ट होता है
टेक इट लाइक कि ये हर्ट है हमारा। ओके, ये 4 चेंबर ऑफ हर्ट है। हम जानते हैं कि यहाँ ऐसे नोड होता है और नर्व कंडक्शन जो हमारे हार्ट के अंदर में होता है, ऐसे नोड, देन एवी नोड, बंडल ऑफिस, ओके, एंड देन पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, इस तरीके से नर्व कंडक्शन होता है हमारे हार्ट में। तो ऐसे नोड को एक्शन करने के लिए चाहिए होता है सोडियम और एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये सेल्फ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। अब चूंकि लोकल एनेस्थीसिया का काम क्या है, लोकल एनेस्थीसिया ब्लॉक कर देता है हमारे सोडियम चैनल को, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ओके, जब ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं पाता है, ऐसे नोड का डिक्रीज हो जाता है, या कह सकते हैं कि ब्लॉक हो जाता है। डिक्रीज कहना ज्यादा बेटर है। ओके, तो लोकल एनेस्थीसिया का ऐसे नोड पे ब्लॉक डिक्रीज हो गया हमारा। अब पेस मेकर एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब नंबर ऑफ हार्ट बीट जो होते हैं वो डिक्रीज कर जाएंगे। तो इसकी वजह से होगा क्या, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स जो हार्ट हमारा पंप कर रहा था ब्लड को वो डिक्रीज हो जाएंगी। एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज कर जाएंगी। ओके, इसकी वजह से होगा क्या, हार्ट रेट डिक्रीज कर जाएगा, और हार्ट रेट डिक्रीज करेगा तो फाइनली कार्डियक आउटपुट हमारा डिक्रीज कर जाएगा। तो हमने 3 जगह ऑलरेडी देख लिया ये सब। हमने पढ़ा अब 2-3 ड्रग के बारे में, कि जैसे बुपीवाकेन। बुपीवाकेन के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये हाई पोटेंसी की ड्रग्स होती हैं और ये सबसे ज्यादा कार्डियक टॉक्सिक होती हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कार्डियक टॉक्सिक, ये क्या करता है, बहुत ज्यादा हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है। अब हार्ट रेट ज्यादा डिक्रीज हो गई मतलब मायोकार्डियल डिप्रेशन कॉज करता है और वैसोडाइलेशन कॉज करता है यह। तो वैसोडाइलेशन की वजह से भी हमारा बीपी कम हो रहा है और हार्ट रेट भी डिक्रीज हो जा रहा है हमारा। तो इस वजह से होता क्या है कि बहुत ज़्यादा हमारा बीपी कम हो जाता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है अगर इसका डोज ज़्यादा पड़ता है तो। कोकेन सबसे पुरानी लोकल एनेस्थीसिया इसी को मानी गई थी। सबसे पहले जो लोकल एनेस्थीसिया पढ़ते थे कोकेन वगैरह से हम लेते थे। कोकेन एक सिंपैथोमाइमेटिक प्रॉपर्टी रखता है अपने अंदर में, ये सिंपैथेटिक सिस्टम पे एक्ट करता है जिसकी वजह से वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कर सकता है। तो ये टैकीकार्डिया भी कॉज कर देता है समटाइम्स। तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, अभी तक हमने देखा कि लोकल एनेस्थीसिया का क्या क्या फार्मेकोलॉजिकल एक्शन हो गया। हमने देखा पेरिफेरल नर्व्स पे कि भैया ब्लॉक कर देता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को, जिसकी वजह से पेन, टेम्परेचर, टच एंड प्रेशर के सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है। फिर सीएनएस पे हमने देखा कि भाई ये क्रॉस कर जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, इसकी वजह से एक्साइटमेंट, ट्विचिंग, ट्रिमर, रेस्टलेसनेस, कन्वल्सन और इन द हाई डोज कोमा एंड डेथ भी कज कर सकता है रिस्पायरेटरी डिप्रेशन के साथ में। उसके बाद हमने देखा कि सीवीएस के ऊपर में क्या क्या इसके इफेक्ट होते हैं। तो सोडियम चैनल से रिलेटेड इसके इफेक्ट होते हैं कि भैया ऐसे नोट पे जाकर के ये डिक्रीज करता है पेसमेकर एक्टिविटी, हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट वगैरह डिक्रीज होती हैं। बुपीवाकेन, कोकेन के हमने एग्जाम्पल देख लिए। ओके, अब हम बात करते हैं कि लोकल एनेस्थीसिया का एडवर्स इफेक्ट क्या है। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसी में से हम एडवर्स इफेक्ट निकाल सकते हैं। अब लोकल एनेस्थीसिया का एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। एक पर्सन रेस्टलेसनेस फील कर रहा है, मतलब लोकल एनेस्थीसिया का यह एक एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा। ट्रिमोर, ट्विचिंग, उसके हाथ पैर कड़े होने लगेंगे, ये सब भी एक प्रॉब्लम है। हेडेक, हाई डोज में डेथ कोमा कॉज कर सकता है।
लोकल एनेस्थीसिया का चूंकि सीवीएस पे हमने एक्शन देखा कि कार्डियक आउटपुट हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, मतलब ब्रेडिकार्डिया कॉज करता है, तो ब्रेडिकार्डिया ये भी एक इसका हाइपोटेंशन, बीपी कम हो जाना, तो ये दूसरा एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा इसका। तीसरा हमने पढ़ा कि एलर्जिक रिएक्शन देता है, तो एलर्जिक रिएक्शन में स्किन रैशेज एंड समटाइम्स एनाफाइलेक्टिक शॉक, समटाइम्स ओनली, ये हमेशा नहीं होता है, और सब कुछ ये डोज डिपेंडेंट फिनोमेना है। और इन सब में सबसे बेस्ट लिग्नोकेन को माना जाता है, क्योंकि लिग्नोकेन के साइड इफेक्ट्स बहुत नेग्लिजिबल होते हैं। अब बात करते हैं, मसल इरिटेशन कॉज करता है, मिथ हीमोग्लोबिनेमिया कॉज करता है क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज करने लगता है, और टिश्यू नेक्रोसिस कॉज कर देता है कोकेन, ये स्पेशली कोकेन के लिए। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि लोकल एनेस्थीसिया का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एडवर्स इफेक्ट तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि लोकल एनेस्थीसिया का इंटरेक्शन किन किन ड्रग्स होता है। जब हम लोकल एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं तो पेशेंट का हम ओल्ड हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री वगैरह लेते हैं, तो या फिर पेशेंट किस ड्रग पे है ये भी देखना पड़ता है, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया डिफरेंट ड्रग्स के साथ बाइंड करता है, डिफरेंट ड्रग्स के साथ इसका इंटरेक्शन होता है। प्रेग्नेंट फीमेल में लोकल एनेस्थीसिया प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, चूंकि यह ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। तो अब हम नेक्स्ट में देखते हैं लोकल एनेस्थीसिया का इफेक्ट कहाँ है और किन किन ड्रग्स के साथ यह अपना इफेक्ट शो करता है, और साथ में हम एड्रेनालिन के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन देते हैं पेशेंट में उसका बेनिफिट देखेंगे। तो अब शुरू करते हैं इंटरेक्शन एंड प्रिकॉशन विथ एले। तो इसमें हमने क्या देखना है कि जो हम एले देते हैं तो किन किन ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट करता है। तो देखिए, सबसे पहले जो ड्रग के साथ इंटरेक्ट करता है, और सबसे पहले प्रिकॉशन देखते हैं। तो जो एले हम इंजेक्ट कर रहे हैं किसी पेशेंट में, तो थोड़ा सा स्पिरेट कर लेना, मतलब जो इंजेक्शन होता है उसको हल्का सा पुश कर देना है, क्योंकि स्पिरेट हो जाए तो एयर बबल्स जो होते हैं, एयर ना ले वो, क्योंकि एयर के साथ क्या होगा कि पेनफुल हो जाएगा। और ये इंट्रावेस्कुलर हमें नहीं देना है, ये इंपॉर्टेंट है कि आईवी इंजेक्शन तो हम देते हैं, इन द नर्व्स देते हैं, बट बिल्कुल ऑक्सीजन वगैरह के साथ नहीं देना है, ठीक है। तो उस तरीके से हमें उसको अवॉइड करने के लिए रखना पड़ता है। दूसरा, हम एले जो है वो स्लोली देते हैं, और डोज डिपेंडेंट फिनोमेना के बहुत एडवर्स इफेक्ट आते हैं, तो इसलिए हमें उसके मैक्सिमम सेफेस्ट डोज को ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली चिल्ड्रंस में, प्रेग्नेंट वीमेन में। ओके, एले जो है वो डिफरेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, अब इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो एले जो है वो डिफरेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टिंग एजेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। तो जैसे कि एले को अगर हम प्रोपेनोलॉल के साथ देते हैं, जो कि एक बीटा ब्लॉकर एजेंट है, तो ये क्या करता है, बीटा ब्लॉकर एजेंट एले के मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज कर देता है, स्पेशली एमाइड एले का। ऐसा इसलिए कर पाता है, बीटा ब्लॉकर का कहानी यह है कि यह डिक्रीज करते हैं हिपैटिक ब्लड फ्लो को, और चूंकि जब हिपैटिक ब्लड फ्लो को डिक्रीज कर देंगे तो एमाइड्स एले का डिक्रीज हो जाएगा मेटाबॉलिज्म। उसके बाद हम पढ़ते हैं एले का किसी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एजेंट के साथ क्या कहानी है। ये पॉइंट मैं आगे देखता हूं, पहले आते हैं बेनिफिट्स ऑफ एले विथ लोकल एनेस्थेसिया एंड एड्रेनालिन के साथ जब मिक्स करके देते हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्टिंग एजेंट के साथ तब, या फिर उनके साइड इफेक्ट या डिमेरिट्स की बात करते हैं तो वो। सबसे पहले अब देखते हैं बेनिफिट्स। जो बेनिफिट्स होते हैं, ओके, लोकल एनेस्थीसिया के जो बेनिफिट्स होते हैं वो ये कहता है कि लोकल एनेस्थीसिया हम क्यों मिला करके दे रहे हैं, चूंकि एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टिंग एजेंट है, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। तो क्या करता है कि जब ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज कर देता है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं एले जो बीटा ब्लॉकर वगैरह के साथ या वैसोकॉन्स्ट्रिक्टिंग एजेंट के साथ देते हैं तो मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होता है। तो उससे क्या होता है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज कर जाता है बाय डिक्रीजिंग द ब्लड फ्लो। ये पोटेंसी को इंक्रीज कर देता है। पोटेंसी की इन द सेंस बात करते हैं तो ये जो
उनका वर्किंग कैपेसिटी है, उनकी कैपेसिटी है, उसको इंक्रीज कर देता है। चूंकि ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टिंग एजेंट होते हैं, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि मोर द टाइम ये वहां पे रहते हैं तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज हो जाती है, पोटेंसी इंक्रीज कर जाती है। और तीसरा बेनिफिट ये है कि ये सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी ऑफ एले उनको डिक्रीज कर देता है। अब ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि यह डिक्रीज कर देता है, रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ एले, तो ये एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को रिड्यूस कर देते हैं इसलिए। उसके बाद हमने देखा कि यह क्लियर, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जहां पे हम सर्जरी कर रहे हैं, मान लीजिए ये एरिया है, इसको हमको सर्जरी करना है, अगर इसमें चारों तरफ से ब्लड आते रहेगा तो हमें नर्व्स वगैरह का देखने में दिक्कत आ सकती है। तो जो एड्रेनर्जिक देते हैं बीटा ब्लॉकर के साथ, एड्रेनलिन के साथ हम देते हैं, जो कि एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टिंग एजेंट होता है, तो उसके साथ एक फायदा ये है कि एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टिंग एजेंट होने की वजह से ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, तो क्लियर फील्ड व्यू देखने को मिलता है, ब्लडलेस फील्ड व्यू देखने को मिलता है, सर्जरी इजीली होती है। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट का। साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो एले के साथ क्या साइड इफेक्ट होता है कि जब हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं एले तो और एड्रेनलिन के साथ, तो ये क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टिंग एजेंट के साथ में मिलकर के ये पेनफुल कर देता है उस इंजेक्शन को, यह इंक्रीज कर देता है वुंड हीलिंग टाइम को। ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि वहां पे ब्लड फ्लो को डिक्रीज कर देता है ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टिंग एजेंट होने की वजह से। ब्लड फ्लो डिक्रीज कर गई, ब्लड फ्लो डिक्रीज करने की वजह से जो हमारे WBCs वगैरह हैं जो कि फाइट कर सकते हैं किसी वुंड को हील करने में, जहाँ पे प्लाज्मा की ज़रूरत है, प्लाज्मा सेल्स की, तो वहाँ पे क्या होते हैं कि ये कम कर देते हैं उन पॉइंट्स को, और तब वुंड हीलिंग में दिक्कत आती है, टाइम इंक्रीज कर जाता है, समटाइम्स नेक्रोसिस कॉज करते हैं। ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन के अमाउंट कम हो जाता है, ब्लड कम पहुँचता है उस एरिया में, ब्लड कम पहुँचता है तो नेक्रोसिस हो जाता है, नेक्रोज टिश्यूज का। टैकीकार्डिया ब्लड वेसल्स के साथ मिलकर के, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टिंग एजेंट के साथ मिलकर बीपी को इंक्रीज कर देते हैं। जो कार्डियक पेशेंट होते हैं, ये पॉइंट वही था कि एले जब वैसो कॉन्स्ट्रिक्टिंग एजेंट के साथ जाता है, मिलता है, तो जो कार्डियक पेशेंट होते हैं उनके में ज़्यादा दिक्कत कॉज कर सकता है ये, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट जो इस्चेमिक हार्ट डिजीज वाले हैं, जिनको कार्डियक एरिथमियाज है, ये थायरोटॉक्सिकोसिस कॉज कर सकता है, और थायरोटॉक्सिकोसिक पेशेंट में तो हमें उनमें रोकना पड़ता है, उनमें हम नहीं दे सकते हैं, ये प्रिकॉशनरी मेजर है हमारे, तो हम उसमें लेते हैं। तो हमने टोटल क्या क्या देख लिया, ऑलरेडी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लिया, एडवर्स इफेक्ट देख लिया, और एले का इंटरेक्शन देख लिया, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार ये पूछा जाता है वाइवा वगैरह में, तो ये हमने देख लिया ऑलरेडी। तो इसी हिसाब से हमारा एले जो है वो जनरल ओवरव्यू कंप्लीट हो जाता है आज। और अब हम स्लाइड नंबर 4 मीन्स लेक्चर नंबर 4 में हम अब ये देखेंगे कि लिग्नोकेन और बुपिवाकेन और समटाइम्स आस्क प्रिलोकेन, ठीक है, इन तीनों ड्रग्स को एक साथ देख लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आपको ये नोट्स हमारे इंस्टा पेज फार्मेकोलॉजी अड्डा पे मिल जाएगा, फेसबुक पेज फार्मेकोलॉजी अड्डा पे मिल जाएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।